नमस्कार मित्रों, आज मैं रितु मैडम आपको हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी। कौन सा चैप्टर पढ़ना है भी आपको बताती हूँ। नौवां चैप्टर, पार्ट नंबर 9। नौवां चैप्टर, एक माँ की बेबसी। एक माँ की बेबसी। माँ को छू लेने वाली कविता है। ये कविता एक ऐसे बच्चे के बारे में जो बोल नहीं सकता। गली मोहल्ले के बच्चों के लिए वो अजूबा था। बातचीत के जरिए हम दूसरों को समझ और जान पाते हैं। संवाद न होने से वह दूसरा हमारे लिए अनजाना बना रहता है। पर मौखिक बातचीत के अलावा भी दूसरों के भाव को समझाने के कई तरीके हो सकते हैं। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी रतन और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। किसी मौके पर वो उभर आती है। कविता कहानी सबके साथ ये होता है, इसीलिए इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार पूरी तरह समझ में नहीं आ रही है या नहीं। अगर उसे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। अभी हम कविता पढ़ेंगे। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वो खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की तरह था यह भी एक बच्चा। वहाँ पे एक बच्चा आता था जिसका नाम था रतन और वो बोल नहीं पाता था, ठीक है। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। वो लोग क्या बोल रहे हैं सभी बच्चे कि वो हम लोगों से अलग था क्योंकि वो बोल नहीं पाता था। घोड़ा थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे। उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कभी उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। हम उसको समझ नहीं पाते थे। हम उससे थोड़ा डरते भी थे क्योंकि उसकी इशारों भरी बातों को और डरी हुई आंखों में हम उसको समझ नहीं पाते थे। उसकी क्या बोलना चाहता है वो भी हम समझ नहीं पाते थे। जितना देर वो रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। जितनी देर वो बच्चा खेलता उसकी माँ उतनी देर उसको खेलते हुए देखते रहती थी। अभी मैं थोड़ा उसको अच्छे से समझने लगा हूँ, लेकिन वो बोल नहीं पाता था। वो रतन नाम का लड़का जो बोल नहीं पाता था उसकी याद बहुत आती है और रतन से ज़्यादा तो उसकी माँ की वो आँखों में छलकती हुई बेबसी याद आती है। बेबसी मतलब जैसे उसकी माँ सोचती थी कि सब बच्चे तो बोलते हैं लेकिन मेरा बच्चा बोल नहीं पाता। वो उसकी आंखों में बेबसी उसकी सीधे सीधे छलक रहती थी।
वो बहुत परेशान रहती थी कि सब बच्चे तो बोलते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, लेकिन मेरा बच्चा बोल नहीं पाता है। ये थी इसके माँ की बेबसी। अभी आप ये पूरा कविता लिखना और पढ़ना अभ्यास, हम अगले वीडियो में आपको इसका अभ्यास कराएंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं।